आ रही है अभी। ठीक है यार, ये अपने माइक सारे ऑफ कर लो मेरे प्यारे भाइयों। चलें जी, मैं यही कह रहा था कि अभी जब भी हमारी क्लास होगी ना, तो सबसे पहले हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लिया करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक्स। उस दिन हमने प्लस माइनस की थी, आज मल्टीप्लिकेशन की करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल तो आप लोगों के पास होगा। जिन्हें पहला प्रॉब्लम समझ आ रहा है लग जाए, शुरू हो जाए और करके जो है ना मुझे जस्ट मैसेज भेजें, माइक कोई ऑन ना करे। ठीक है, बाकी जिनको थोड़ा भी मसला नजर आ रहा है तो मैं उनके लिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ठीक है जी। पहला प्रॉब्लम है कि देर आर 10 कैंडीज इन अ पैकेट। शॉपकीपर बायस 124 पैकेट्स ऑफ दीज कैंडीज। हाउ मेनी कैंडीज डज ही हैव इन टोटल। तो इसका सिंपल में अगर उर्दू में आपको बताऊं तो कहता है कि 10 कैंडीज जो है ना एक किसी भी पैकेट में होती हैं, और एक शॉपकीपर है जो 124 पैकेट्स ले रहा है। तो अब आप ये बताएं कि टोटल कितनी कैंडीज उसके पास आई। ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास 10 कैंडीज है एक पैकेट में, ठीक है, और टोटल पैकेट्स उसने कितनी ली हैं? सर 1240। 124 जी। 1240 सर। बेटा माइक ऑफ करें और मैसेज पे बताएं, यहाँ पे ना बताएं, डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो 1240 आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था, जस्ट स्टार्टर। दूसरा देखें, स्टूडेंट इज कलेक्टिंग लीव्स फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट। लीव्स मतलब वो पत्ते। ही कलेक्ट 6 न्यू टाइप्स ऑफ लीव्स इन अ डे। हाउ मेनी लीव्स विल ही हैव इन अ वीक। तो एक स्टूडेंट है जो साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए जो है पत्ते इकट्ठे कर रहा है, और हर दिन जो है ना वो 6 नए किस्म के पत्ते इकट्ठे कर लेता है। तो वो कहता है कि अब मुझे बताएं 7 दिन में, सॉरी वीक में जो है ना उसके पास कितने पत्ते होंगे। तो एक वीक में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 7। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हर दिन में उसको कितने पत्ते मिल रहे हैं? 6। तो कितनी मिल जाएंगे टोटल? 42 लीव्स। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब थर्ड पे आ जाए कि द मंथली सैलरी ऑफ अ मैन इज 2500, व्हाट इज हिज एनुअल इनकम बाय सैलरी। सिंपल है ये भी वही, कि अगर मंथली सैलरी है किसी की 2500 और एनुअल इनकम उसकी कितनी होगी। तो एनुअल का मतलब होता है एक साल के अंदर। ठीक है, और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आएगा? 30,000। ठीक है जी। यस। ठीक है यस सर। जी, मुझे बता जी दीजिए, सर। आवाज में इशू तो नहीं आ रहा ना किसी को? नो सर, नो सर, क्लियर है आवाज। चलिए ठीक है, लास्ट वाला देख लें, ये भी बिल्कुल ही बचकाना है। हाउ मेनी ओवर्स आर देयर इन 1500 मिनट्स। ये आप खुद ट्राई करें, मैं देखूं तो सही। ये डिवाइड वाला हो गया सर फिर। बेटा मुझे नहीं पता, आप जस्ट करके मुझे मैसेज में बताएं आंसर क्या आ रहा है, फिर मैं करवाता हूँ, तो फिर आप वेरीफाई कर लें कि आपने ठीक किया या गलत किया। ठीक है। चलिए, जिन्होंने कर लिया नहीं कर लिया आप देख लें। सर मुझे मिल गया आंसर। ठीक है, मुझे ना बताएं, बस मैसेज कर दिया करें यार। हाउ मेनी ओवर्स आर देयर इन 1500 मिनट्स। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं हाउ मेनी ओवर्स जाने से पहले कि एक ओवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 60। मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ टोटल 1500 मिनट्स हैं, ठीक है जी, तो अब मुझे ये बताएं कि उसमें से कितने ओवर्स निकलेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि एक ओवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 से यस डिवाइड सर। कर लें। ठीक है, 60 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा, मेरे ख्याल से 25 ओवर्स आ रहे हैं ना। 26 यस आंसर सर। यस सर। है सर, यस इसका सर। 26। ठीक है, चलिए इसमें भी अगर किसी को इशू आता है तो सबसे पहले 0 माइनस कर लिया करें और फिर टेबल लगा लिया करें, तो 6 की टेबल या फिर 2 या 3 जो भी आसान लगे आपको उस हिसाब से। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक एक स्टार्टर था। अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक की तरफ।
ये बिल्कुल बेसिक जो नंबर सिस्टम है, एक तो रियल नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर की तरफ हम नहीं जाते फिलहाल, रियल नंबर पेज तक थोड़ा होते हैं। रियल नंबर में फिर फर्दर डिवीजन है रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। मैं जल्दी एक क्विक रिव्यू दे जाता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट तो कभी भी आपसे नहीं पूछता कि इरेशनल है या इरेशनल है, तो हम सिर्फ टेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर नॉर्मली ये होते हैं कि अगर कोई एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है, जिसे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहते हैं, अगर इस फॉर्म में वो आ सकते हैं तो वो फिर रेशनल कहलाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वन भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है जी, क्योंकि वन के अपॉन भी वन होता है। ठीक है, इसी तरीके से जीरो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि उसके अपॉन भी वन आ सकता है। ठीक है जी, और ये रेशनल नंबर्स प्लस माइनस किसी भी उसमें हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनका एग्जैक्ट कोई जो है ना, वो जिसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अंडर अंडर रूट टू है, अगर ये आप कैलकुलेटर पे लगाएंगे ना, तो ये वन पॉइंट आई थिंक समथिंग 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 चलता जाएगा, कोई स्पेसिफिक उसकी ड्यूरेशन नहीं आएगी। ठीक है जी, तो उन्हें रेशनल कहते हैं। रेशनल के अंदर फर्दर इन्होंने जो है डिवीजन की हुई है या सब क्लासिफिकेशन की हुई है इंटीजर्स की और फ्रैक्शंस की। इंटीजर्स नॉर्मली ये है कि प्लस या नेगेटिव साइन अपने साथ कैरी करते हैं। ठीक है जी, और इनमें से एक नंबर जो है वो न्यूट्रल है, जो है जीरो। और फ्रैक्शंस जो हमने कल परसों पढ़ा भी था अपना, कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं वो हमारे फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इंटीजर्स में फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर में इसके सिंपली जिनका हमेशा सिग्नेचर नेगेटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव मीन्स के जिनके सिग्नेचर, ओ सॉरी, जिनका साइन जो है पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, उसके अलावा जीरो का भी दिया हुआ है। नेचुरल नंबर्स वन टू थ्री जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं। इवन नंबर्स वही जिन्हें हम हिंदी में बदी अदद चौंधा। ठीक है जी, उनका सिंपल डेफिनेशन यही होता है कि डिविजिबल बाय टू, यानी कि फोर हो भी तो वो इक्वली डिविजिबल बाय टू होता है। सिक्स हो, टेन हो, लेके 1000 तक हो, ठीक है जी, वो डिविजिबल बाय टू होता है। तो वो सारे नंबर्स जो डिविजिबल बाय टू हैं वो इवन होते हैं, और जो डिविजिबल बाय टू नहीं होते वो ऑड होते हैं, 1 3 5 7 9 अप टू जितने भी आगे चले। ठीक है जी। अच्छा, प्राइम नंबर अगर किसी को नहीं आता तो मैं बता दूं। प्राइम नंबर इन्होंने सिर्फ एक रखा हुआ है, जो है इवन नंबर्स में ना, अगर ये MCQ अगर आ जाए कि इवन नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इवन नंबर्स में प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ठीक है जी, वो है टू। क्योंकि जैसे ही आप फोर पे जाएंगे ना, तो फोर भी प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, जिनको प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं आ रही मैं बताता चलूं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके ऊपर वन की टेबल जाती है, या फिर उसके ऊपर उनकी अपनी टेबल जाती है। ठीक है जी, उसके अलावा उनके ऊपर किसी की टेबल नहीं जाती। तो इवन नंबर्स में जस्ट टू ही है जिसके ऊपर वन की और उसकी अपनी जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे फोर, तो वो भी डिविजिबल बाय टू है। अगर जाएंगे सिक्स पे, तो वो भी डिविजिबल बाय टू एंड थ्री दोनों है। अगर आप जाएंगे एट पे, तो वो डिविजिबल बाय टू एंड फोर दोनों है। ठीक है जी, ये कंटिन्यू रहेगा। तो अगर MCQs आ जाए लेट से कि प्राइम नंबर्स में जो है ना, सॉरी, इवन नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम या मिनिमम एक ही है। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो दूसरे नंबर निकलते हैं ना प्राइम नंबर से, कॉमनली या नॉर्मली सारे ऑड से ही निकलते हैं। ठीक है जी, अब जैसे थ्री हो गया, थ्री के ऊपर अपनी टेबल जाती है। फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन पे जाती है टेबल, लेकिन 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। ठीक है जी, 29 हो गया, 31 हो गया। ये सारे नंबर्स हुए हैं जिनके ऊपर सिर्फ अपनी टेबल जाती है। ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब सेट्स पे हम ऑपरेशन करेंगे ना, तब हमारे काम आ जाएंगे। ठीक है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर अपना और अपने अलावा किसी भी मिनिमम एक टेबल का जो है ना टेबल जा रहा हो। जैसे फोर है, फोर के ऊपर अपने अलावा टू की भी टेबल जाती है। सिक्स के ऊपर भी, एट के, टेन के, सब के। ये इवन नंबर्स में से। और ऑड नंबर्स में से भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे नाइन के ऊपर थ्री की टेबल जाती है, 15 के ऊपर थ्री एंड फाइव दोनों की टेबल जाती है। ऐसे अगर लिस्ट आगे बढ़ाएं तो 18 है, 18 के ऊपर थ्री की जाती है, सिक्स की भी जाती है। ठीक है, 21 है, 21 पे थ्री सेवन दोनों की जाती है। तो ऐसे इसको जो है हम कंटिन्यू करते चलेंगे। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी।
अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, इसका यहाँ आप नोट जरूर बना लीजिएगा। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है सिंपली कि किसी नंबर को आप चाहे, सर शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं शो आ हो रही गई आ गई। ये सर आ गई, अब आ गई। सही है सर, हमारे बेटा, पास तो नेट शो हो रही है सर। ठीक है, बस बस ये इनका नेट जिनका स्लो है ना, उन्हें ये शो आ रहा होगा। खैर, ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए प्लस बी बराबर आता है बी प्लस ए के। ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये रियल नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है। लेट्स से 3+2 हो या 2+3 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम इन एडिशन में कम्यूटेटिव कहते हैं। ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होता है कि 3 इंटू लेट से 6 रखें या फिर 6 इंटू 3 रखें, आंसर हमेशा 18 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रख लीजिए, कभी कभी पूछ भी लेता है। वो देगा ऐसे एक्सप्रेशन में 5+3 में नहीं देगा, कहेगा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट्स से। तो ऑप्शन ए कम्यूटेटिव, बी क्लोजर, 3 एसोसिएटिव, 4 आइडेंटिटी, कुछ भी। तो फिर आप कहेंगे ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव का मतलब सिंपली ये है, जैसे हमने उस दिन बोडमास रूल पढ़ा था ना, ब्रैकेट वाला, कि चाहे ब्रैकेट इधर से हो चाहे ब्रैकेट बाद में बी प्लस सी का हो, लेकिन ओवरऑल अगर एडिशन में हम सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर सेम आया। ठीक है जी, एक सिंपल मिसाल में देता हूँ। 2+3+4 इक्वल टू 2+3+4। अब ब्रैकेट इधर दे और एक इधर दे, तो 2+3 5 आएगा, +4 सॉरी, और इक्वल की उस साइड 2+3+4 आएगा 7। ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अच्छा, आइडेंटिटी ये होती है कि कोई नंबर एडिटिव में, एडिशन में आइडेंटिटी ये होती है कि कोई नंबर है, उसमें हम क्या ऐड करें जो वही नंबर सेम रहेगा, तो वो होता है जस्ट जीरो। ठीक है जी। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। ठीक है जी। तो नीचे ऑप्शन होगा, लेट्स से 1 है एडिट में। अच्छा, एग्जैक्टली लिख लेता हूँ। कभी कभी कहता है कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, फंसाने के लिए ना कोई नंबर भी रख देगा, 16 इज, फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया। नीचे ऑप्शन होगा सबसे पहला 16, जो मेरे सारे भाई लगा के आएंगे। उसके बाद होगा बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज 1, डी इज नन। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, सर जीरो होगी। सर 1 सर बी ऑप्शन 0। जीरो सर, जीरो। चलें ठीक है, 0 होगी। ऐड ठीक है करेंगे जी, 0। एडिटिव आइडेंटिटी इसकी 0 होगी। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा एक और चीज कह के ना थोड़ा समझाता हूँ। ऐसे ही एडिटिव आइडेंटिटी से एक और कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है, ऐसे ही आ गया तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, जिसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ये नोट्स बनाते जाएं, अगर आपके पास जो है ना सेव रहेंगी ये चीजें। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि ए के अंदर मैं क्या ऐड करूं जो आंसर 0 आए, यहाँ पे क्या ऐड करूं, तो ए के अंदर क्या ऐड होगा, -a ऐड होगा, जिसकी वजह से 0 आ जाएगा। या सिंपली अगर मैं कहूँ 16 के अंदर क्या ऐड करूं जो 0 आए, तो उसका क्या आंसर आएगा, -16 -16 सर। यस सर। जी, तो उसका आएगा 0। ठीक है जी। ऐसे ही अगर वो कहे x का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे सर -x। ठीक है, 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप कहेंगे सर -3/4। अच्छा, कभी कभी क्या करता है कि नेगेटिव में दे दिया, लेट से -4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, तो आप कहेंगे +4/7। सही है। चलें, तो अब इस क्वेश्चन को उस हिसाब से देखें कि 16 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। -16 सर, -16। -16। ठीक है, ये सबको बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल बेसिक्स हैं। जी जी सर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे आ जाए। मल्टीप्लीकेशन में भी आइडेंटिटी होती है, सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, ऐड ना करूं, कि आंसर वही ए रहे। ऐड में हम क्या कर रहे थे कि ए के साथ क्या ऐड किया जाए जो ए रहे। तो बताएं मल्टीप्लीकेशन में क्या सर मल्टीप्लाई किया जाए। 1 सर। 1 वन सर, अपॉन 1 ए। अपॉन 1 1 अपॉन ए, 1 1 सर अपॉन ए 1 होगा सर। नहीं 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन चल, ए होगा सर। मैं बताता हूँ। 1 करेंगे सर 1। 1 होगा ठीक सर। है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी कंफ्यूजन है आप लोगों में, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी थी, एक एडिटिव इनवर्स था। अभी यहाँ पे भी एक मल्टीप्लिकेटिव, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जस्ट वन नंबर, वन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं जो आंसर आए वन, तो क्या मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी आंसर आए ए, 1 सर, 1 करेंगे मल्टीप्लाई। जी 1 करेंगे, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जी सर। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये सीन है कि ए के साथ क्या मैं मल्टीप्लाई करूं इस जगह पे, जो इधर आंसर जो है, जस्ट सेकेंड, ए के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं जो आंसर वन आए। ठीक है जी, 1/a सर। अब जी सर 1 1 अपॉन अपॉन ए ए, आएगा। 1 अपॉन ए अब आएगा सर। ठीक 1 है अपॉन ठीक ए। है ठीक है भाई, मुझे पता चल गया, इतना रिपीट ना करें, एक जवाब आ जाए ना तो फिर आप बस ना बोले। ठीक है जी, अब ए में तो बिल्कुल आसान था, मसला कहाँ आएगा, 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। 4/3। चलें ठीक है, ये अली वारिस आप अब 2 मिनट चुप करेंगे, बाकी बताएं। गुड अली वारिस, 3/4 का बताएं क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एम आई। सर 4/3 आएगा। तो ठीक 4 है, अपॉन 3 सर। चलें चलें ठीक है, अब मुझे सर मैं उस ये टाइम नहीं बोला था, माइनस दूसरा फोर बंदा बोला बाय, था। चलें ठीक है, -4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। सो -5 -5/4 चलें ठीक है, शोर ना करें। अच्छा, इसमें जो है ना माइनस जब भी आता है ना, तो याद रखिए माइनस के साथ इधर में भी माइनस ही लगाएंगे, जब भी तो उस साइड जाके वो पॉजिटिव 1 बनेगा ना, बाकी वही रूल है 5/4 का। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल बेसिक थी, अब इस पे और टाइम हम नहीं लगा रहे, इस पे आप चाहें तो एमसीक्यूज को देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कुछ देर पहले। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि ये जो ए मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन में, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए बी और ए सी के साथ, जिसको हम सिंधी में कहते हैं ब्रैकेट खोलना। ठीक है, तो ब्रैकेट क्यों खोलता हूँ पाण, ए इंटू बी प्लस सी, जिसका मतलब होता है पहले ए इंटू बी करो, फिर बी इंटू सॉरी ए इंटू सी करो। तो हम क्या कर रहे हैं असल में, हम ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पहले बी में, और फिर उसी ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सी में। ठीक है जी, जी सर। बेटा घर के हालात हमें ना दिखाओ, माइक बंद कर दो। ठीक है, इसमें किसी को कोई जी क्वेश्चन सर, है तो बताएं, नहीं है ना, क्लियर है सर। चलो फिर ये मुझे प्रॉब्लम करके दें और इनके आंसर मैसेजेस में दें जल्दी। विच वन इज इरेशनल, इरेशनल और रैशनल की मैंने बताई थी भी डेफिनेशन। ठीक है सर जी, और पाए। दूसरा बेटा मैसेज करना नहीं आता आप लोगों को, हाथ काम करते हुए क्या तकलीफ होती है, जब कह रहा हूँ मैसेज करो तो क्यों आप माइक ऑन करके बताते हो, जो कुछ लोग सीखने आए हैं उन्हें भी तो मैसेज बोलने कर देना। दिए सर, हाँ मैसेज ठीक कर है दिए सर। ठीक है। अच्छा, इरेशनल की पहले तो मैं, ठीक है सही आंसर आ रहे हैं, गुड गुड, चलें ठीक है, ये तो सबको पता था, मैंने ऑप्शन शायद आसान रख लिया इसमें, खैर ठीक है ये आता है। चलिए नेक्स्ट बताएं, द प्रोडक्ट ऑफ, मैसेज कीजिएगा कोई माइक ऑन ना करे, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज, और ये हमेशा होता है, जुहैब दोबारा सोचो, अनीश आप भी दोबारा सोचो, बाकी चले ठीक दे रहे हैं। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू, अच्छा मैंने दोनों जगह ऑड रख लिया है, नीचे वाले को जो है ना आप इवन कर लें। ठीक है इवन जी, कर लें, ठीक है सर, ठीक है जी सर। अब बताएं, इसका भी मैसेज में जवाब दें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज, ये हमेशा रहेगा। चलें ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको शायद रह जाए याद। ठीक है, सिंपल ये है कि एक ऑड नंबर को, ठीक है जी, क्या आ गया,
21। जी सर। ठीक है जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर आ रही। जस्ट गिव मी जी सर आ रही है। चलिए जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी सर। ठीक है गुड। तो ये सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? मैं जी सर एग्जांपल दे सेंड रहा किए था ना आपको। आपको। ठीक है, मैंने देख लिया यार, मेजोरिटी ने सही आंसर दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक दे देता हूँ आपको। ठीक है, जब भी हम ऑड को ऑड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा? 21। कभी भी किसी भी नंबर के साथ, चाहे तो उसके अपने नंबर के साथ भी। ठीक है जी, ये 15 बता रहा है कि वो ऑड है। हो गया। अच्छा, ऐसे ही अब इवन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इवन के साथ तो क्या आएगा? क्या आएगा? 8। 8 भी क्या है? इवन यस है। सर इवन। ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये भी आपकी जो है ना सम पे याद होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। चलिए, इसके बारे में थोड़े ये क्विक फैक्ट्स हैं, ये आप जो है ना नोट कर लें, नहीं तो फिर बाद में लेक्चर में देख लीजिएगा। जो अपलोड करेंगे ना वहां से देख के लिख लीजिएगा कि जब भी दो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि टू ऑड नंबर्स हैं। ठीक है जी, उन्हें आपने ऐड किया तो इवन आ गया। द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन। दोनों इवन को ऐड किया हमने तो इवन आ गया। 16 भी इवन है, 10 भी इवन है, दोनों डिविजिबल बाय 2 है तो आ गया 26, वो भी डिविजिबल बाय 2 है। ठीक है जी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, जो मैंने पीछे पूछा था आप लोगों से। और द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये भी हमने अभी किया था। ठीक है। अच्छा, द सब्ट्रैक्टिंग टू ऑड नंबर रिजल्ट्स इन एन इवन नंबर। ठीक है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। जैसे एग्जांपल है, कोई भी कर ले, चाहे ये कर ले, चाहे ये कर ले। ठीक है जी, हमेशा इवन ही आएगा। सब्ट्रैक्टिंग और टू इवन नंबर रिजल्ट्स इन एन इवन नंबर। 32 - 6 वो भी इवन आएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल छोटी सी चीजें थी, ये आप नोट कर लें तो कर लें। अच्छा, अब आते हैं हम नंबर सेट्स की तरफ। सेट्स क्या होता है? ठीक है जी, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या कभी कभी एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। अच्छा, रिप्रेजेंट हम करते हैं किसी कैपिटल लेटर के साथ और उसके आगे इक्वल लगा के हम मिडिल ब्रैकेट देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अंदर एलिमेंट्स आते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकता है, वो किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो है ना हम वो सेट लिख के उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये सेट की एक और डेफिनेशन है। अगेन, अ सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एलिमेंट्स, या फिर मेंबर्स भी हम कहते हैं। अ सेट इज सेड टू कंटेन इट्स एलिमेंट्स, वी राइट इट इज ए। अच्छा, इसको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, अगर मैं ये कहूँ कि ए सेट है, लेट से A, B, बस जस्ट 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो ए एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है जी, इसी चीज को इसने लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए, जिसमें ए एलिमेंट है और ए जो है सेट, कैपिटल ए सेट है और स्मॉल ए जो है एलिमेंट है। अच्छा, ऐसे ही ये नोटेशन है एक, ए डज नॉट बिलोंग टू, ये निशानी है बिलोंग की और ये इसके ऊपर क्रॉस लगा दे तो ये डज नॉट बिलोंग की है। तो लेट से अगर ए का सेट है बी एंड सी, तो क्या कहेंगे? ए डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। ठीक है जी, ये एलिमेंट के लिए है, ये सेट के लिए। द सेट, अच्छा, ये एग्जांपल किए हुए हैं इन्होंने कि जैसे वोवेल्स है A, E, I, O, U, तो ये भी तो एक सेट है ना, तो इसलिए हम कहते हैं वोवेल का वी हमने लिया और उसके अंदर सेट रख लिए A, E, I, O एंड U। द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब इसने ऑड भी लिया है प्लस में पॉजिटिव भी लिया है, तो हम जस्ट वो रखेंगे।
ठीक है, सॉरी, लेस देन 10, जिसका मतलब है 1 3 5 7 8 9, ये सारे लेस देन 10 है, बाकी सारे जो है इससे ऊपर है। ठीक है जी। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, ये तो फिर कर्म ही नहीं होंगे, लिखते जाएं अप टू 99। अब ये बिल्कुल बेसिक से ऑपरेशंस हैं, कुछ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंसेस एंड कॉम्प्लीमेंट, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने अटैच किए हुए हैं। ये सारे करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो इनके मैं एक तो आपको करवा लेता हूँ। पहले बेसिक दे देता हूँ, स्पेशली जो मेरे मेडिकल के स्टूडेंट हैं इन्हें तो पीछे नहीं छोड़ना ना। तो यूनियन का सिंपल मतलब ये होता है कि हम दो ना बिछड़े हुए को मिला देते हैं। ठीक है, आपका यूनियन नहीं होता किसी के साथ, आपकी किस्मत की बात है, लेकिन हम सेट्स का करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बी है, लेट से 1 5, लेट से 7। तो अगर ए यूनियन बी किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, वही तरीका रहेगा, मिडिल ब्रैकेट में हम रखेंगे, और उसके बाद जो एलिमेंट्स है ना तरतीब के हिसाब से, जो हमने उस दिन पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले इधर 1 है, इधर 2 3 है, तो 1 इधर का यहाँ ऐड करेंगे, 2 यहाँ वाला इधर आएगा, 3 यहाँ का इधर आएगा, 5 यहाँ का, और 7, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन। ठीक है जी, 1 मिनट आसान। ठीक है जी, सर रिपीट तो करना, आर्यन जी आप जो है ना, मैं अपलोड कर दूंगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा, अभी टाइम कम है। ठीक है, अच्छा ये जिनका कैमरा खुला हुआ है वो बंद कर लें काइंडली, क्योंकि कुछ स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं, ए जो है लेट से हमारा है ए एंड बी है बी एंड सी। ठीक है जी, अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स दो सेट्स में सिमिलर हैं उनका जो है ना हम एक सेट बनाते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूँ समझ लें आप में और उसमें जो है कौन सी खुसूसियात सेम है। ठीक है जी, लेट से आप में रीडिंग हैबिट है और आप में जो है ना घूमने की भी हैबिट है, लेकिन उसमें घूमने की हैबिट है लेकिन ये कोई तीसरी हैबिट है, तो आप दोनों में कॉमन कौन सी हैबिट हुई, बी। ठीक है जी, तो जस्ट बी एलिमेंट है जो आप दोनों में कॉम्प्लीमेंट है, तो सॉरी सिमिलर है, तो जिसकी वजह से हम उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो अगर मैं वर्ड में अगर यूनियन को कहूँ तो क्या है, यूनियन जो है वो सम ऑफ एलिमेंट्स होता है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं जो एलिमेंट्स रिपीट हो रही है उन्हें रिपीट ना करें, एक दफा ही रख लें। इंटरसेक्शन में ये है कि हम जस्ट कॉमन एलिमेंट्स रखते हैं, कॉमन मींस के जो दोनों में पाए जाते हो। ठीक है जी, अच्छा अब डिफरेंसेस में क्या है, अगर सेट ए है 7 8, सेट बी है लेट्स से 4 एंड 8। ठीक है जी, तो ए डिफरेंस बी क्या आएगा, 7। हाँ बेटा मुझे पता है आप इंजीनियरिंग को अब सबर कर लो, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो पढ़ा लूंगा। अच्छा जी, तो इसमें अब इंटरसेक्शन के थोड़ा उलट होता है, जो सेम है उसे हम काट देते हैं, यानी कि 8 और 8 सेम है जी, उनको हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है, बाकी जो जस्ट पहले उसमें सेट में बचा, यहाँ पे ए डिफरेंस बी है, तो जो सिर्फ ए सेट में बचा सिर्फ हम उसके एलिमेंट रखेंगे, जो कि है जस्ट 7, जस्ट 7, तो वही एलिमेंट हम यहाँ पे रखेंगे बस, बाकी इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि यही अगर होता बी डिफरेंस, तो आंसर कुछ और होता। अब क्या होगा, वही बी में 8 है, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया क्रॉस। 4 होगा। ठीक है जी, अब बी का क्योंकि सेट पहले दिया गया है तो इसलिए हम देखेंगे बी में जो एलिमेंट बचा है पहले वो आएगा, उसके बाद बाकी कुछ बचा, बी में तो कुछ नहीं है, 7 में अगर बचे भी तो उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो बी माइनस ए का आंसर आ जाएगा, या बी डिफरेंस ए का आंसर आ जाएगा 4। तो इससे आप ये चीज भी नोट कर लें, हमेशा ए माइनस बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं आता बी माइनस ए के। ठीक है जी,
इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। हेलो सर। जी बोले बोले। सर इस कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा रिपीट करें। बेटा ये तो अभी करवाया ही नहीं है। सर उसका कहने का मतलब है कि ये भी करवा दें, हाँ हाँ, ये मैं क्योंकि करवा रहा हूँ, इसमें ये करवा रहा हूँ। ठीक है मैं करवा रहा हूँ, मैं समझ गया, वो मैं इसमें करवा मुझे रहा भी हूँ। थोड़ी कंफ्यूजन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में करवा रहा हूँ, आगे है ना। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम्स ऑफ सेट। ये अगेन आप लेक्चर देखेंगे वहां पे तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, एक ऐसा कर लेते हैं जिसमें 3 सेट्स जो है ना इन्वॉल्व है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है जी, बी के ये एलिमेंट्स हैं और सी के ये हैं एंड डी के ये हैं। तो जो सबसे पहले बोर्ड मास यहाँ पे भी अप्लाई करें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो बी एंड सी का अगर हम इंटरसेक्शन ले, मैं यहाँ पे सेट नहीं दिख रहा, बस आप जस्ट देखते जाएं। कॉमन हम लेते हैं इंटरसेक्शन में, क्या लेते हैं? कॉमन जो सिमिलर हो। तो बी में 1 है, सी में नहीं है। बी में 4 है, यहाँ पे नहीं है। 6 है, एक तो आ गया हमारा 6 सिमिलर है। ठीक है जी, उसके बाद 7 सिमिलर, बस ये दो ही सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 6, 7, ऐसा ही है। ठीक है जी, अब आगे चल के कह रहा है क्योंकि हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, जो हमने निकाल लिया वो हमारा ये वाला सेट है। आगे कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो इंटरसेक्शन डी के लिए हम क्या करेंगे, अगेन लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी बराबर है, मैं अगेन थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये एलिमेंट्स कंसीडर होंगे, दोबारा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी है यही है। अच्छा, अब इसको जो हमारा आंसर आया था 6, 7 और डी के एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो जस्ट 6 है जो सेम है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है। तो 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप कि कोई इशू नहीं होगा, बाकी आप सब खुद कर लीजिएगा। और ये भी वही है, बेसिक्स हैं, आप खुद कर लीजिएगा सारे। ठीक है जी। ओके सर। अच्छा, ये आप लोगों का इम्तिहान है, खुद देखिएगा, ये जो इसने रखा हुआ है ना C=N, कैपिटल N। अब ये जो है ना, हमें जो भी पीछे सिस्टम पड़ा नंबर्स का, वो किसी एक नंबर के सेट को शो कर रहा है। अब वो आपको सिंबल याद करने पड़ेंगे कि जैसे ऑड को शो करता है O, इवन को शो करता है E, ठीक है जी, नेचुरल को करता है N, रियल को करता है R, ठीक है जी, रैशनल को करता है Q। ऐसे आपको देखने पड़ेंगे सिंबल्स। जी सर, समझ गए। जी, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखे हुए हैं, लेकिन अभी हमने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, तो पहले हम इनमें से कुछ का कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी किसी ने कहा अभी तक कि सर आपने करवाया नहीं, तो वो यहाँ पे करते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं करता हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का खुद कीजिएगा। सिंपली याद रखें, इसमें हम कुछ नहीं करते, बस डिफरेंस ही निकालते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जब भी ए सेट दिया होगा, बी दिया होगा, चाहे जेड तक कितने भी सेट दिए हों, एक यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट यूँ समझ लें सेट का माई बाप। सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हैं, उनमें से ही कोई एलिमेंट है जो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे। ठीक है, उनमें से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है जी, या दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें कि ए और बी जो होते हैं ना, वो दरअसल यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होते हैं, यानी कि उसमें से निकले हुए होते हैं। जैसे ए बी सी डी में से अगर ए बी सी डी जेड तक ले हम, ए बी अप टू जेड, तो ये अगर हमारा यूनिवर्सल सेट हो तो मैं कह सकता हूँ सर वोवेल का सेट जो है इनका सबसेट है, ए ई आई ओ यू वाला। ठीक है जी, तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें से ये सारे सबसेट्स निकले हुए होते हैं जो हमें दिए हुए होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, इसका ये सिंपल याद कर लें, यू डिफरेंस ए। अगर बी होता तो क्या रखते, यू डिफरेंस बी। अगर सी होता तो रखते यू डिफरेंस सी। अगर डी होता तो क्या रखते, यू डिफरेंस डी। यानी कि जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट होता है वही हम इधर रखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट अगर होता, और सिंपली डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस जैसे मैंने अभी पीछे लिया था एक एग्जाम्पल में। तो अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा, पहले हम रखेंगे यू डिफरेंस बी के,
और सेट यू क्या है हमारे पास जी? सेट यू है 1 2 3, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ जगह कम है, 4 5 6, ठीक है। माइनस बी के लिए आएगा 1 3 एंड 5। हमने क्या किया था कि सिमिलर काट के जो पहले वाले में यानी कि यू में बचा था वो एलिमेंट्स रखे थे, जो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिमिलर क्या है जी? एक तो 1 है तो ये कैंसिल हो गया, दूसरा 3 है ये भी कैंसिल हो गया, तीसरा 5 है ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2 4 एंड 6। ये बिल्कुल बेसिक हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया है, ठीक है जी। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया 2 4 एंड 6। ऐसे ही एक कॉम्प्लीमेंट ले लें और जैसे ही आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो उनके आगे चल के आप जो है ना इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ले, यूनियन है तो यूनियन ले, डिफरेंस है तो डिफरेंस ले। अच्छा ये नल सेट का मैं सर थोड़ा मेरा बता एक देता क्वेश्चन था। हूँ। जस्ट मिनट बेटा, ये कंप्लीट कर लूँ। नल सेट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है जी। और कभी कभी गलती ये करते हैं स्टूडेंट के उसके अंदर रख देते हैं, तो इसका मतलब है कि इस सेट का भी एक एलिमेंट है जो नल सेट है, तो ये अंदर नहीं रख सकते हम, या तो ऐसे रखें या तो फिर एक ओपन छोड़ दें, ठीक है जी। जी अभी पूछें अली। सर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो 0 आंसर निकलेगा ना, क्योंकि वो सारे कट बेटा जाएंगे। इसमें हम यूनिवर्सल नंबर्स कभी भी उस हिसाब से नहीं देखते कि 3 - 3 इज इक्वल टू 0। सेट में 0 नहीं आता, सेट में नल सेट आता है मैक्सिमम। चले मैं इन दो का करवा के देता हूँ क्योंकि कभी कभी अच्छा, इन्हें मतलब सर ये नल पूछा सेट आता है। आंसर है इसका। जी ये यूनिवर्सल माइनस नल सेट का क्या सीन होगा? इसका मतलब है यूनिवर्सल का पूरा सेट रख दें 1 अप टू 5, सॉरी 6, ये वाला यूनिवर्सल माइनस नल सेट का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो